कितने मुसलमानों को काटा, कितनों को छाटा, कितनों को पीटा, कितने मुसलमानों को तख्तेदार पर लटकाया गया, कितने मुसलमानों को सूली पे चढ़ाया गया, कितने मुसलमानों की बहुओं और बेटियों को बेआबरू किया गया। याद रखो, ये मुसलमान कोई घास और फूस नहीं, ये मुसलमान कोई गाजर और मूली नहीं, ये मुसलमान तो गुलाब का पौधा है। जितना काटोगे उतना बढ़ेगा, जितना छाटोगे उतना फैलेगा। मेरा पर कतर निवाले, मेरा पर कतर निवाले, तुझे क्या पता नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है, तेरी कैंचियों की जद में तेरी कैंचियों की जद में मेरा हौसला नहीं है। आइए बिला किसी ताखीर और तमहीद के माहिर वेदो कुरान, जिनके पास कई जुबान है और कई जुबानों से इस्लाम की हक्कानियत को मुस्तहकम करते हुए गैर मुस्लिमों में इस्लाम की तबलीग व इशाअत करने वाला मुकर्रिर, नौजवान मुकर्रिर, हिंदुस्तान भर में अपनी शख्सियत का लोहा मनवाने वाला मुकर्रिर, मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती काजी खालिद सैफुल्लाह साहब चतुर्वेदी दामद बरकतहुमुल आलिया है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। बोलना तूने सिखाया मैं जो गूंगा था, अरे बोलना तूने सिखाया मैं जो गूंगा था, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। नहीं देखा मेरी आँखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई। मुबर्रा तुझको ऐबों से जहाँ में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Allah's forward deen is Islam. Aviktam vikti ma pannam manainate ma buddhaya ekam sadvipra bahudha vadanti न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वच तस्य लिंगणं सकारनं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्निता न चाधिपः प्रथमः तारका चैवा दीति दण्डमुच्यते तीति कुण्डलाकारमः चतुर्थ अर्थे चंदुर्का पंचबिंदु संयुक्त। ओम जयोति अत्य ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भागूं। सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा।
राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरन चतु सुदृ सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मती सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। आगे से पीछे तक कह दीजिए एक मर्तबा बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माता और बहनों, ईश्वर परमात्मा का एक नाम है अस्सलाम। अस्सलाम के माना है शांति। रहमतुल लिल आलमीन काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है रहमत। रहमत का अर्थ है शांति। मजहब इस्लाम का नाम है इस्लाम। हम सब के दीन का नाम है इस्लाम। इस्लाम के माना है शांति। हम सब का नाम है मुस्लिम। मुस्लिम का अर्थ है शांति पूर्वक से अपना जीवन बिताने वाला। जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस वक्त 4 करोड़ मुसलमान थे, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक कितने मुसलमानों को काटा, कितनों को छाटा, कितनों को पीटा, कितने मुसलमानों को तख्तेदार पर लटकाया गया, कितने मुसलमानों को सूली पे चढ़ाया गया, कितने मुसलमानों की बहुओं और बेटियों को बेआबरू किया गया। याद रखो, ये मुसलमान कोई घास और फूस नहीं, ये मुसलमान कोई गाजर और मूली नहीं, ये मुसलमान तो गुलाब का पौधा है। जितना काटोगे उतना बढ़ेगा, जितना छाटोगे उतना फैले। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के दबाव। दीन और धर्म में अंतर है और धरती और आकाश का अंतर है। धर्म कभी अदलता है, कभी बदलता है, कभी घटता है, कभी फटता है, कभी चढ़ता है, कभी सड़ता है, लेकिन दीन न कल बदला था न आज बदला है और खुदा की कसम न कल बदलेगा। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परस्त अल्लाह। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परस्त अल्लाह। न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परस्त अल्लाह। न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परस्त अल्लाह। आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। नमरूद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। अमरूद की ये खासियत है, वो खुद तो हजम नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए हजमोला और पाचक बन जाया करता, हाजमा बन जाता है। एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा और दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद हैरान और परेशान हुआ। अतिब्बा को, हुक्मा को बुलाया गया कि मेरे लिए कोई दवा तशखीस करो। हकीम ने कहा कि बादशाह सलामत, खून माफ करना पड़ेगा, जान माफ करनी पड़ेगी। हकीम ने कहा कि जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, तेरा खून भी माफ कर दिया। कहा बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। कहा किस चीज से? चप्पल से। उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। गांधी जी का फोटो देखा होगा। गांधी जी के पैर में कौन सी चप्पल है? लकड़ी की चप्पल है, जिसे खड़ाम कहते हैं। कहा इससे थपथपाना पड़ेगा। उसने भी सोचा कि इसने पूरी जिंदगी थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। बोलो मुसलमानों, आगे से पीछे तक कौन सा चांस मिला है? गोल्डन चांस मिला है। कहा इससे थपथपाना पड़ेगा। और जब थपथपाना शुरू किया, लंगड़ा आदमी बड़ा चालू होता है। वो लंगड़ा मच्छर बड़ा चालू था। जब थपथपाया जाता, जब वो खड़ाम उसके भेजे पर लगता तो बोलता खड़ा
इतना थपथपाया गया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक मच्छर ने नमरूद का दिया पाचा किया और एक मच्छर ने हिंदुस्तान को धुएं कर दिया पाचा किया। तलाक का इल्जाम मुसलमान नौजवानों पर लगाकर मुसलमान नौजवानों को क्रिमिनल बनाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने की साजिश की गई। ईश्वर और परमात्मा ने दिखा दिया, गॉड इज स्मॉल करेंज सोली बट सोरे, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। ईश्वर और परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ईश्वर और परमात्मा ने उनकी बीवी को भी तलाक दिलवा दिया और जनता ने, एक मच्छर ने मीम से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान ने 3 तलाक देकर बता दिया, जा अरे तुझे तेरी बीवी पसंद नहीं करती और जनता भी नहीं। हमारे आईली कानून को आसान रहने दो, हमारे आईली कानून को आसान रहने दो। जामिया रहमतुल लिल बनात की बच्चियां कह रही हैं, हमारे हाथ में हमारे आईली कुरान को आसान रहने दो, हमारे हाथ में कुरान है, कुरान रहने दो। शराफत से रहो वरना बहुत पछताओगे तुम भी, परेशान हम अगर होंगे सुकून पाओगे तुम भी। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परस्तल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परस्तल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परस्तल्लाह। न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वचतस्य लिंगणं सकारनं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्निता न चाधिपः। है तस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्य समन्विता महामद एकाथिया शिष्य शाखा समन्विता। हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं आप सबका सम्मान करते हुए बड़े अदब व एहतराम से कहूंगा, इसलिए कि आप सबने हमें हमारा वेलकम किया है, खुशामदीद कहा है। आज मैं आप सबका सम्मान करते हुए, आप सबसे प्रेम करते हुए आपकी दहलीज तक पहुंचता हूं और अपनी स्पीच आपके सेवा में रखता हूं। यहाँ पर सदर मोहतरम भी तशरीफ फरमा है, शायर इस्लाम भी हैं, नकीब इजलास भी हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन स्टेज पर उपस्थित हैं। मैं तमाम अकाबिरीन की मौजूदगी में, आप सबकी मौजूदगी में बड़े प्रेम से कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर किसी इंसान की आंखें ना हो इंसान जिंदा रह सकता, हाथ ना हो इंसान लूला बनकर भी जिंदा रह सकता, पैर ना हो इंसान लंगड़ा बनकर भी जिंदा रह सकता, जबान ना हो इंसान गूंगा बनकर भी जिंदा रह सकता, दांत ना हो इंसान पोपला बनकर भी जिंदा रह सकता। बल्कि मुझे इससे भी आगे बढ़कर कहने की इजाजत दे दो, अगर इंसान का हाथ गलत उठे इंसान के हाथ को तोड़ा जा सकता, इंसान का पैर गलत उठे इंसान के पैर को मरोड़ा जा सकता, इंसान की निगाहें गलत देखे इंसान की निगाहों को फोड़ा जा सकता, इंसान की जबान गलत बोले इंसान की जबान पर ताला और लगाम लगाया जा सकता। लेकिन अगर इंसान का दिल गलत हो, मनुष्य का दिल गलत हो तो उसका कोई इलाज नहीं। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो दिमाग सही, दिल सही तो जबान सही, दिल सही तो दांत सही, दिल सही तो आंख सही, दिल सही तो सब सही, दिल गलत तो सब। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना मुझसे बुरा ना कोई। जब जब धर्म
कहानी होई बाढ़ी असुर अधम अभिमानी नो लाइफ टेंडरिंग कैन एंजॉय माई सेल्फ। हिंदू मुस्लिम भाइयों, मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि मुझे गाड़ी पकड़नी है। मैंने यहाँ के इंतजामिया से कहा था मेरा बयान कितने बजे है, उन्होंने कहा 10 बजे, लेकिन 10 बजते बजते इनका 12 बज गया। तो जाहिर सी बात है इसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात शायद के समझ आ जाए, शायद के समझ आ जाए मेरी मुख्तसर सी बात। इसलिए आप सभी हजरात ध्यान पूर्वक से सुनेंगे। मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब मेरा बचपना था मेरे पिताजी ईश्वर की पूज्य प्रार्थना के लिए मस्जिद जाया करते थे। रास्ते में किसी हिंदू भाई से मुलाकात होती, हिंदू भाई कहा करते राम राम मौली साहब, राम राम मुखिया जी, राम राम सरपंच साहब, राम राम फलां बाबू, राम राम लल्लन बाबू, राम राम पोतर सिंह। लेकिन आज राम राम के बजाय दिवाली, दशहरा और अन्य त्योहार के मौके पर जय श्री राम का नारा लगाया जाता। अगर उससे भी दिल की भड़ास, दिल की ख्वाहिश, दिल का जज्बा, दिल की आरज़ू, दिल की उमंग, दिल की तमन्ना, दिल का हौसला और टकसाल पूरा नहीं होता तो एक मुस्लिम नौजवान को पकड़ा जाता है, उसकी शरीर के टुकड़े किए जाते हैं, शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जाती है और जय श्री राम का नारा लगाया जाता। इसी साल मुहर्रम के मौके पर दरभंगा की सरजमीन पर, यहाँ से बिल्कुल मुत्तसिल है दरभंगा की सरजमीन पर मुहर्रम के मौके से एक नौजवान अपने हाथ में ताजिया लेकर जंगल और बयाबान से गुजर रहा था। चंद हिंदू युवकों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर उसके हाथ को बाजू से अलग कर दिया और जय श्री राम का नारा लगाया गया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बूढ़ा मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलता है। चंद हिंदू युवकों ने दोनों हाथ से पकड़ा, उनकी दाढ़ी पकड़कर चेहरे पर थप्पड़ मार मार कर जय श्री राम कहने पर मजबूर कर दिया। एक मौलाना साहब दिल्ली में बस का सफर कर रहे थे। चंद हिंदू युवक बस के अंदर घुसकर मौलवी की दाढ़ी पकड़कर चेहरे पर थप्पड़ मार मार कर और दाढ़ी नोच नोच कर जय श्री राम कहने पर मजबूर कर दिया। तो ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज मुझे कहने की इजाजत दे दो, पहले राम राम कहकर मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया जाता था, लेकिन आज जय श्री राम कहकर हिंदू मुस्लिम के खून से होली खेली। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न को जाना, मर्म न को जाना। साले गुज़िश्ता रामनवमी के मौके पर आसनसोल की सरजमीन पर मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी के पुत्र हाफिज सिबगतुल्लाह रशीदी को पकड़ा जाता है। उसके हाथ और पैर के नाखून को उखाड़ दिया जाता है, जबान काट दी जाती है, आंखें निकाल दी जाती है, भेजा बहा दिया जाता है, सर को तन से जुदा कर दिया जाता है, हुज़्वे तनासुल को काट दिया जाता है, शरीर को जलाने की कोशिश की जाती है। इस हादसे के बाद हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत नफरत में बदल गई, हिंदू मुस्लिम का प्यार वार में बदल गया, हिंदू मुस्लिम की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में बदल गया। लेकिन इस हादसे के बाद ऐसे नाजुक मौके पर एक मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला मौलवी, एक मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला मुल्ला, जिसे सारी दुनिया आतंकवाद कहती है, जिसे सारी दुनिया दहशतगर्द कहती है, जिसे सारी दुनिया देशद्रोही के नाम से याद करती है, जिसका ये परिचय था, उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी, जिस पर कुर्ता और पाजामा था। मैं सलाम पेश करता हूँ, ऐ इमदादुल्लाह रशीदी, तेरे जज्बे को सलाम हो, तेरी उखुवत को सलाम हो, तेरी मवद्दत को सलाम हो, तेरी देशभक्ति को सलाम हो, तेरी देशभक्ति को सलाम हो, तेरे प्रेम को सलाम हो। ऐसे नाजुक मौके पर भी जबकि उनके तमाम के तमाम सच्चे भक्तों ने तलवार नियाम से निकाल कर फरमाया था, आज तुम्हारे मजालिम का बदला लिया जाएगा, तुम्हारे सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। ऐसे नाजुक मौके पर मौलाना
इरशादुल्लाह रशीदी ने अपने बेटे अपने पुत्र हाफिज सिबगतुल्लाह रशीदी की शहादत पर सब्र ज़ब्त का दामन थामते हुए सारी इंसानियत को, सारी मानवता को और नफरत फैलाने वाले तमाम नेताओं को यह आदेश दिया और मोहब्बत और प्रेम का ये संदेश ईवान हुकूमत तक पहुंचा दिया कि हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है। ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है? जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्र वतन हैं, कोई खद्दार नहीं है, कोई खद्दार। आगे से पीछे तक बोलो मुसलमानों, ऐसा न हो कि मुकर्रिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए और आप टस से मस न करें। तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन कर ऐ सितमगर मुझको मर जाना भी आता है। इसलिए आगे से पीछे तक बोलो सुभान अल्लाह। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं आपके प्रेम को सलाम करता हुआ आज आगे और ये कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान सियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान खताकार हो सकता, का मुसलमान बदकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान गुनहगार हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम मगर जालिम मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। अकबर बादशाह का जमाना था। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बिरबल। बिरबल बहुत बड़ा विद्वान था। बिरबल के कुछ हासिदीन ने अकबर बादशाह से कहा कि बिरबल के बजाय हम में से किसी को अपना वजीर बना लो। बिरबल ने उन तमाम हासिदीन को 3 पैसा दिया, कहा जाओ एक पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। तमाम मुखालिफीन जाते हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाते हैं। वापस आकर बादशाह अकबर बादशाह से कहते हैं कि बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला न अब मिला न तब मिला, तीनों पैसा वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बिरबल से कहा कि बिरबल ये तीनों पैसा तुम लो, जाओ एक पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। बिरबल सुबह सवेरे उन तमाम हासिदीन के साथ जाता है, एक पैसे की जलेबी खरीदता है। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी। उसने जलेबी थैली में कर ली। उसके बाद जब 10 कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर, कासे गदाई लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर सवाल कर रही है, क्वेश्चन कर रही है कोई ईश्वर के नाम पर दान करने वाला? बिरबल ने दूसरा पैसा उसे दान कर दिया। जब और आगे बढ़ा तो देखा कि रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है, तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचता है और कहता है कि बादशाह सलामत, एक पैसे का मैंने अब खरीदा, दूसरे का तब खरीदा, तीसरे का न अब खरीदा है न तब खरीदा है। अकबर बादशाह ने कहा कैसे? कहा बादशाह सलामत, जैसे ही मैं यहाँ से गया मैंने एक पैसे की जलेबी खरीद ली। वो जलेबी उस वक्त खाने के काबिल न थी, लेकिन अब खाने के लायक है। मैंने एक पैसे का ये अब खरीद लिया और दूसरा पैसा मैंने एक बुढ़िया को दान कर दिया। वो अब काम नहीं आएगा, जब मैं मरूंगा तब काम आएगा। कहा तीसरा पैसा, कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया और मरूंगा न तब काम आएगा। वो अकबर बादशाह का जमाना था। मुस्लिम साम्राज्यों ने 800 साल तक हुकूमत की है, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत नफरत में नहीं बदली है। हिंदू मुस्लिम का प्यार वार में नहीं बदला है। हिंदू मुस्लिम की दोस्ती दुश्मनी में नहीं बदली। हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में नहीं बदला। लेकिन आज कैसे मनहूस आ गए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत को, हिंदू मुस्लिम की अकीदत को नफरत में बदल दिया और आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आ रहा है।
हत्ता के माँ और बहनों को भी धर्म के आधार पर तौला जाने लगा। मुझे याद आता है उलमा बैठे हुए हैं और हिस्ट्री का इल्म तमाम अकाबिरीन रखते हैं, सदर मुहतरम रखते हैं। मुझे याद आता है मुजफ्फरनगर के फसादात के वक्त एक मुस्लिम खातून ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक गैर मुस्लिम सरपंच के दरवाजे को खटखटाया कि प्लीज ऑन द डोर, बराहे करम दरवाजा खोल दो, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी इज्जत का मसला है। उसने दरवाजा खोला, उस खातून को एक कमरे में बंद किया, बैंड बाजा मंगवाया, सबसे पहले उसकी इज्जत को खुद दागदार किया, उसके बाद 8-10 नौजवानों को उसकी इज्जत लूटने पर मजबूर कर दिया। उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, लेकिन कोई उसका पुरसाने हाल न हुआ। लेकिन ऐ हिंद मुस्लिम भाइयों, गॉड स्मॉल ग्रैंड सोली बट सोरे, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, अल्लाह के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। उसकी एक नाबालिग पुत्री दिल्ली के आश्रम में पढ़ती थी। दिल्ली के आश्रम में वीरेंद्र दीक्षित ने उसकी नाबालिग बच्ची के साथ मुंह काला किया, रेप किया और गला घोंट कर मार दिया। आज तक पता नहीं उसकी बच्ची जिंदा है या दुनिया को खैराबाद कह चुकी है। अगर तुम हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटोगे, हमारी माँ बहनों के साथ रेप करोगे, तो ईश्वर और परमात्मा तुम्हारे गुरुओं के जरिए से ही, तुम्हारे बाबाओं के जरिए से ही तुम्हारी नाबालिग बच्चियों की इज्जत लुटवाएगा। उस वक्त हाथ मलोगे, लेकिन हाथ मलना कारगर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज दिन पाछे गए हरि से किया ना है, आज दिन पाछे गए हरि से किया ना है, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह, आगे से पीछे तक कहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हातिम ताई की पुत्री आती है। हातिम ताई की बेटी के सर से दुपट्टा सरक गया था, हातिम ताई की बेटी के सर से चादर सरक गई थी। काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब आगे से पीछे तक कहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सच्चे भगत बिलाल हबशी से फरमाया, ओ मेरे बिलाल, इस बच्ची के सर को मेरी कमली से, मेरी चादर से ढांप दो। बिलाल हबशी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपकी चादर पाक और पवित्र है, इससे राम पुरुष यानी जिब्रील अमीन भी तबर्रुक हासिल करते हैं। मैं आपकी पाक और पवित्र चादर और कमली से इस बच्ची का सर नहीं ढांप सकता। ऐसे नाजुक मौके पर काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सच्चे भगत बिलाल हबशी से फरमाया था, ओ मेरे बिलाल, याद रखो, बेटी बहरहाल बेटी होती है, बेटियों को कभी धर्म के आधार पर मत तोलना। ऐ हिंद मुस्लिम भाइयों, अंतिम महापुरुष का ये संदेश था, दावत श्याम शुक्ल पक्ष से माधवे माशी माधवा जाते तदर्शतु पितरम पितरो हष्टमांसो है तस्मिन्नंतरे मलीच आचार्य समन्विता महामद एकाधिया शिष्य शाखा समन्विता। काली कमली वाले मुस्तफा ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे बिलाल, बेटियों को कभी धर्म के आधार पर मत तोलना। बेटी बहरहाल बेटी होती है, अपनी हो या पराई हो, दोस्त की हो या दुश्मन की हो, हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, सिख की हो या ईसाई की हो। जिस तरह मैं अपनी बेटी का सर बरहना देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी तरह किसी और की बेटी का सर भी बरहना देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमानों, आज दोनों हाथ उठाकर यह वादा करो, इंशाअल्लाह जिस तरह हम सब अपनी बहू बेटियों का सम्मान करते हैं, इसी तरह मुआशरे में जीवन बिताने वाली तमाम माँ बहनों का सम्मान करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। आई दुख्तरे हातिम, आई दुख्तरे हातिम, बरहना था उसका सर, आई दुख्तरे हातिम, बरहना था उसका सर। हुक्म मुस्तफा हुआ, हुक्म मुस्तफा हुआ, ढांप दो बिलाल सर, कमली वाले की कमली जो पड़ गई दुनिया सवर गई ना। मोरे आका की, मौला की, रहबर की, सरवर की, जिस पे नजर पड़ी दुनिया सवर गई ना।
इसलिए हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं आप सबके प्रेम को सलाम करता हुआ एक पैगाम और एक मैसेज देना चाहता हूँ। इस जामिया रहमत लिल बनात की जानिब से एक मैसेज और पैगाम देकर जाना चाहता कि ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर सब मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत के साथ झंडा न फहराने की वजह से आज कुछ लोग हम सबको गद्दार कहते हैं। आज हम सबको गद्दार वतन कहा जाता। इसलिए मैं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को के प्रेम को सलाम करता हुआ कहता हूँ कि ऐ हिंदू मुस्लिम भाई, काजी शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती व काजी अंजार साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो मेरे उस्ताद मुहतरम भी हैं और इमारत शरिया की ताज हैं, वहाँ के काजी शरीयत भी हैं, जिनके नो के कलम पर सिर्फ बिहार, उड़ीसा, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिनके नो के कलम पर फैसला होता है। इन्होंने मेरे कान में जो बात कही, सरे तस्लीम खम है मिजाजे यार के आगे, मैं हुक्म बजा लाता हूँ और हजरत की अकीदत व मोहब्बत को सलाम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी हाजिरी को, इनकी मोहब्बत को, इनकी शफकत को मेरे हक में कबूल फरमावे। सभी हजरात कहिए आमीन। हिंदू मुस्लिम भाइयों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। आपको मैं ये पैगाम, ये मैसेज, ये संदेश देकर जाना चाहता। अकाबिरीन की मौजूदगी में आज 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर मिलजुल कर झंडा न फहराने की वजह से कुछ लोग हमें गद्दार कहते हैं, गद्दार वतन कहते हैं। आज मैं आप हजरात को ये संदेश देकर जाना चाहता कि मुसलमानों, 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर जिस नेहरू और पटेल का तज़किरा किया जाता, उस नेहरू और पटेल ने हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं किया। जिससे हिंदुस्तान छीना गया था वही उसके पीछे पड़े थे। हिंदुस्तान हम मुसलमानों से छीना गया था। इसलिए आप सबको मैं यह आदेश बड़े प्रेम के साथ देता हूँ कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर मिलजुल कर झंडा फहराया करो, अपने पुरखों की याद ताज़ा किया करो और अपने पुरखों के नाम का नारा लगाया करो। आज जिस नेहरू और पटेल का तज़किरा किया जाता, उस नेहरू और पटेल ने हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं किया। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है तो हाफिज जामिन शहीद ने अपनी कनपटी पर गोली लगवाकर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, बालाकोट की पहाड़ पर सैयद अहमद शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, बालाकोट की पहाड़ पर शाह इस्माइल शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, मोहम्मद अली जौहर ने बेशुमार कुर्बानियां पेश करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, मुफ्ती आज़म मुफ्ती किफायतुल्लाह ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, मीर अब्दुल हमीद ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, भगत सिंह ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, इमामुल खुतबा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, टीपू सुल्तान शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, हमारी हिस्ट्री नहीं अंग्रेज की हिस्ट्री कहती है, अंग्रेज की तारीख कहती है। 80 लाख मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके, अपनी जान का नजराना पेश करके
करके अपनी बीवियों को बेवा, बच्चों को यतीम करा के तख्तेदार पे लटक गए, सूली के तख्ते को चूम लिया, फांसी के तख्ते को चूम लिया। खुदा की कसम, शामली के मैदान से लेकर थाना भवन तक, थाना भवन से लेकर शामली के मैदान तक, शामली के मैदान से लेकर दिल्ली के चांदनी चौक तक, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर बालाकोट की पहाड़ तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर हम उलमा की, मशाइख की, मुसलमानों की गर्दनें लटकी हुई ना हो, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को कभी दिल्ली की जामे मस्जिद अता किया, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके कभी हिंदुस्तान को लाल किला अता किया, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके कभी हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी दी, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके औरतों की सम्मान की बात करने वालों, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को मोहब्बत का गिफ्ट ताजमहल पेश किया है, और जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया अता किया, वो गद्दार हो गया, और जिन्होंने लाल किला भेज दिया वो वफादार हो गया। हिंदू मुस्लिम भाइयों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुल है हम चमन हैं, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। हमसे तुम कुर्बानी, हमसे तुम देशभक्ति की तारीख मांगते हो, जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर झंडा भी नहीं फहराते। अरे हमसे तुम देशभक्ति की सनद मांगते हो, मुझे देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम पेश करो, तुम्हारे पास देशभक्ति की क्या सबूत है, देशभक्ति का क्या सबूत है, तुम पेश करो, तुम्हारे पास देशभक्ति की क्या दलील है। हम मुसलमानों से देशभक्ति की दलील मत मांगो, इसलिए कि देशभक्ति का सबूत, देशभक्ति की दलील दारुल उलूम के तराने में भी मौजूद है। अकाबरीन बैठे हुए हैं। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए पर हमको, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए पर हमको, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं आपके प्रेम को सलाम करता हुआ इमारत शरिया के प्लेटफार्म से एक पैगाम और पहुंचाता हूं। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, अभी मैं 24 तारीख को कलकत्ता में था, फिर मुझे कलकत्ता ही जाना है। किशनगंज से 6 बजे मेरी ट्रेन है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा था। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, मैं अपने अकाबिरीन का भी सम्मान करते हुए एक बात और लास्ट में कहता चलूं, और जो कुछ मारूजात हैं मैं उसे पेश करूंगा, आप सब उसे कबूल करेंगे। आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर बताइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके जज्बे को सलामत रखे। पंडितों को भी इनवाइट किया गया था इमारत शरिया और जमइयत उलमा के प्लेटफार्म से। वो वीडियो जब आएगी तो वो आप देख सकते हैं। चंद पंडितों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि इस्लाम में कितनी शादियां करने की इजाजत है, कितने विवाह करने की इजाजत है, गुरुजी आप बताइए। मैंने कहा इस्लाम में 4 विवाह करने की इजाजत है, 4 शादियां करने की इजाजत है। अल्लाह का कुरान कहता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। इस्लाम में 4 शादियां करने की इजाजत है। कुर्बान जाऊं इमाम आजम अबू हनीफा की ज़ात अक़दस पर, उन्होंने फरमाया इजाजत है लेकिन हुक्म नहीं है, मसले को वाज़े किया। फिर मैंने उनसे दूसरा क्वेश्चन किया, अब आप बताएं हिंदुइज्म में कितने विवाह की इजाजत है। उन लोगों की सिट्टी गुम हो गई। मैंने उन्हें कहा उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। लिंगड़ी चेती शिखाहिना शमसुरुधारी सदुशका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं विना कुलं च पश्वस्तिशाम तस्यते भक्तिवान सर्सियाम न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वचतस्य लिंगणं सकारणं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जन्निता न चाधिपा प्रथमः तारका चैव दीति दंडमुच्यते दीति कुंडलाकारम चतुर्थ अर्थे चंदुर्का। मैंने कहा 4 विवाह का सबूत
आपके हिंदुइज्म में भी है। उठाइए हिंदुइज्म का इंसाइक्लोपीडिया। ब्राह्मण को 4 विवाह करने की इजाजत है, क्षत्रिय को 3 विवाह करने की इजाजत है, शूद्र को 2 विवाह करने की इजाजत है, चमार यानी हरिजनों को सिर्फ 1 विवाह करने की इजाजत है। यह आपकी किताब कह रही है। उन्होंने कहा आपके पास और भी कोई सबूत है? मैंने कहा आप और भी कोई सबूत चाहते हैं? मैंने महाभारत से सबूत पेश कर दिया। मैंने कहा और लो सबूत, मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। अरे उलमाए देवबंद की जूतियों को अपने सरों पर उठाने वाला हूँ, उनकी कदम बोसी करने वाला हूँ, अपने पुरखों की मोहब्बत को लिए चलता हूँ, उनके प्रेम के सदक़े में अपना जीवन बिताता हूँ और तमाम हिंदू मुस्लिम भाई मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने कहा बताओ श्री राम चंद्र जी के फादर का नाम था महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की कितनी पत्नियां थी? उनमें से कोई कह रहा 2 पत्नियां थी, कोई कह रहा 3 पत्नियां थी। मैंने कहा तुम्हें यह भी पता नहीं उनकी 2 पत्नियां थी या 3 पत्नियां थी? तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को रंगीला रसूल कहने चले। सुनो, उनकी 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम कौशलिया था, दूसरी का नाम कैकेयी था, तीसरी का नाम सुमित्रा था। मैंने उनसे कहा कि बताओ श्री रामचंद्र जी के फादर महाराज दशरथ ने 3 विवाह क्यों किया? उन्होंने कहा कि पहला विवाह किया कोई पुत्र नहीं हुआ, फिर दूसरा विवाह किया, दूसरे विवाह से भी कोई पुत्र नहीं हुआ, फिर तीसरा विवाह किया। मैंने कहा यही शक्ल मजहब इस्लाम में है। अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है, शादी के बाद उसकी पत्नी से कोई पुत्र नहीं होता, अगर वो दूसरी पत्नी का भी खाना खर्चा बर्दाश्त करने पर कादिर है, तो इमारत शरिया के उलमा ने, अकाबिरीन ने जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उड़ीसा झारखंड में, बिहार उड़ीसा झारखंड बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी काजी हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में काम करने वाले हों या इमारत शरिया में काम करने वाले हों या हिंदुस्तान से बाहर काम करने वाले हों, तमाम हजरात, तमाम कुज़ात ने यहीं से तरबियत हासिल की है। आज मैं ये डंके की चोट कहता हूँ इमारत शरिया के प्लेटफार्म से। मैंने कहा इमारत शरिया ने ये इजाजत दी है, इमारत शरिया के अकाबिरीन ने, कि अगर तुम्हारी पत्नी से कोई पुत्र नहीं होता और तुम दूसरी पत्नी का खाना खर्चा बर्दाश्त करने के लायक हो, तो तुम दूसरा विवाह करके अपनी जिंदगी में औलाद ला सकते हो, अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हो। ये इमारत शरिया के कुज़ात के पास जाकर, दारुल क़ज़ा में जाकर एप्लीकेशन देकर अपना निकाह। तो इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। अकाबिरीन की मौजूदगी में आदम विलादत शर्त नहीं, आदम विलादत शर्त नहीं, लेकिन ऐ मुसलमानों इसकी चाहे वो आदम विलादत हो या आदम विलादत न हो, अब वो बेचारे जब मोटी बातें नहीं समझ पा रहे हैं तो बारीक बात वो क्या समझते? और मैं हजरत काजी साहब को थोड़ी समझा रहा हूँ, मैंने तो काजी साहब से जो पाठ पढ़ा है, मैं वो पाठ यहाँ तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के सामने मैं मोटे मोटे लफ्जों में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इन्हें पाठ पढ़ाना चाह रहा हूँ, आप सभी हजरात की कदमबोसी करते हुए। तो मैंने कहा ठीक इसी तरह मजहब इस्लाम में इस तरह से इजाजत है। तो श्री रामचंद्र जी के फादर ने कितने विवाह किए? उन्होंने कहा 3। उन्होंने कहा ठीक है मैंने मान लिया इस्लाम में 4 विवाह का सबूत है, इसी तरह हिंदुइज्म में भी 4 विवाह का सबूत है, लेकिन आपके मोहम्मद साहब ने तो 12 विवाह किया था। मैंने कहा बिल्कुल किया था, उसका सबूत भी आपकी किताबों में है। यजुर्वेद का मंत्र है उष्टुरा यस्य पड़वाहिनो वधुमंतु दिव्य दशा दिव्यस्माना सपरिशा। एक ऐसा पैगंबर आएगा उसकी 12 पत्नियां होंगी। दिव्य के माने 2, दश के माने 10, 10 और 2 कितने होते हैं मुसलमानों? आगे से पीछे तक बोलो। 12 होते हैं। बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो बुलंद आवाज से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था। अरे सुनो तो यार, पहली तमाम के तमाम इल्मी सलाहियत बघारने के लिए स्टेज पर भी आ जाते हैं। अरे अगर बहस करनी हो तो वैसी मजलिस कायम करो। इसलिए मुसलमानों सुनो, कान खोल कर सुनो, स्टेज ही करते नहीं, कुछ से कुछ बोल जाते हो। याद रखो
वो भी आखिरी ऐश्वर्य ग्रंथ है। मैंने तमाम ग्रंथों का मुताला किया। अरे एदम जनाब याद रखो, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक से बहुत सी बातें हैं। किसी ने कहा 7, किसी ने कहा 9, किसी ने कहा 12, किसी ने कहा इस महीने में हुई नहीं पैदाइश। लेकिन मैंने हिंदू ऐश्वर्य ग्रंथों का भी मुताला किया। फिर एक बहुत बड़ा मजमून आया, उस मजमून पर, वो मजमून निदाए शाही में भी शाही हुआ है, हमारे अकाबिरीन देख सकते हैं। उस पर अक्सर उलमा की और फुक़हा की राय है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 रबीउल अव्वल को ही पैदा हुए और आपकी वफात भी 9 को ही हुई। अब कहेंगे, अब यहीं पर एतराज करने लगेंगे। अब अगर उसकी दलील चाहिए, सबूत चाहिए, आओ इल्मी बहस करो। इल्मी बहस अलग होती है, स्टेज की बातें अलग हुआ करती है। काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्ते जहश था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया किब्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था। बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे विवाह किया था और उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को रंगीला रसूल कहने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अय्याश कहने वालों, बताओ श्री रामचंद्र जी के फादर की 3 पत्नियां थी और श्री रामचंद्र जी के जो गुरु थे उनका नाम था श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। मैंने अपने मोहम्मद साहब की पत्नियों का नाम गिनाया, मैं श्री रामचंद्र जी की पत्नियों का भी नाम गिनाता हूँ, इसलिए कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को, उनकी सीरत को भी अपनाता हूँ और श्री रामचंद्र जी की और तमाम के तमाम धर्मों के गुरुओं का सम्मान करता हूँ। इसलिए मैंने उनकी पत्नियों का नाम भी याद कर रखा है। उनकी 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मथुराबंदा था, आठवीं का नाम कालंदी था, नवीं का नाम लक्ष्मणा था। मैंने उनसे कहा कि बताओ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की 12 पत्नियों की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह को अय्याश कहते हो, तो बताओ श्री कृष्ण जी को क्या कहोगे? अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 पत्नियों की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह को अय्याश कहते हो, तो बताओ श्री रामचंद्र जी के फादर महाराज दशरथ को क्या कहोगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ़्फ़त व पाकदामनी की इससे बड़ी और कोई दलील नहीं हो सकती। काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में, आज का नौजवान अगर किसी गुड़िया से विवाह करता तो बुढ़िया तक उसका जीवन नहीं बिताता, लेकिन काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में एक बुढ़िया से विवाह किया और गुड़िया बनाकर उसके साथ पूरा जीवन बिता दिया। काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे बढ़कर पाक और पवित्र होने की और क्या दलील हो सकती है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसी आइडियल को, इसी कैरेक्टर को, इसी अखलाक को, इसी किरदार को जब तुलसीदास जी ने देखा तो वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए, यहाँ ना पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण सतमत भाखूं, सनवत विक्रम दो अनंडा, महाकोक न सतु पर तंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरन चतु शुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मत्ती सुंदर कोया, बिना महामत पार न होया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों दोनों हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, आज मैं इस नाजुक मौके पर आप सभी हज़रात से गुजारिश करने चला हूँ, ये जामिया रहमत लिल बनात है। बेशक आज नमाज पर पाबंदी, अजान पर पाबंदी, तलाक पर पाबंदी, कुरान पर पाबंदी, आज इस्लाम के तमाम अहकाम पर पाबंदी की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे मौके पर भी आप हज़रात के ईमान को मैं सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल आप सबको सलामत रखे, आपके जज्बे को सलामत रखे, आपकी अकीदत को सलामत रखे। ऐसे मौके पर भी आप हज़रात अल्लाह
और उसके रसूल के पैगाम को, संदेश को आम करने के लिए और अल्लाह के हुक्म और आदेश के तहत आप सभी हजरात अपनी जिंदगी को निभाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और आप हजरात ने ये तहैया कर लिया है, इंशाअल्लाह हम सब तन मन धन की बाजी तो लगा देंगे, लेकिन कभी भी हम सब इंशाअल्लाह ईमान के बगैर इस हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में भी एक लम्हा भी नहीं बिता सकते, कुरान के बगैर नहीं बिता सकते। इसलिए मुसलमानों आज ये वादा करो इंशाअल्लाह हम सब कुरान के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, नमाज के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, अजान के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हमारे मदारिस के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, मकातिब के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ऐ मुनव्वर के नौजवानों, यहाँ के जियालों के दिलों पर दस्तक देता हुआ आज मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ कहता हूँ, आज हम मुसलमानों को कहा जाता है मोहम्मदन, कहा जाता है ना। ऐ मुसलमानों बताओ क्या कहा जाता है? मोहम्मदन। व्हाट इज द मोहम्मदन? मोहम्मदन किसे कहते? मोहम्मदन का अर्थ है मोहम्मद की इबादत करने वाला, मोहम्मद की उपासना करने वाला, मोहम्मद की पूजा करने वाला, मोहम्मद की भक्ति करने वाला, मोहम्मद की वंदना करने वाला। आज से 1400 वर्ष पहले जब काली कमली वाले मुस्तफा इस दुनिया से पर्दा फरमाए थे, ऐसे नाजुक मौके पर तमाम के तमाम सहाबे किराम रो रहे थे, अबू बकर रो रहे थे, उमर रो रहे थे, अली रो रहे थे, उस्मान रो रहे थे, तमाम के तमाम सहाबे किराम रो रहे थे। ऐसे नाजुक मौके पर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार नियाम से निकाल कर फरमाया, अगर कोई कहेगा मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गए तो मैं अपनी तलवार से उसके सर को तन से जुदा कर दूंगा। तो ऐसे नाजुक मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर इब्न खत्ताब की पुष्ट पर थप्पड़ मारकर फरमाया था, क्या उमर याद रखो अल्लाह का कुरान कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। जितने भी अंबिया और अवतार इस धरती पे उपस्थित हुए हैं तमाम के तमाम इस दुनिया से जाने के लिए आए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी थे, वो भी इस दुनिया से चले गए, वो भी इस दुनिया से चले गए। हम सब मोहम्मद की इबादत नहीं करते, हम सब एक खुदा की इबादत करते हैं, हम सब मोहम्मद की इबादत नहीं करते, हम सब एक खुदा की उपासना करते हैं, हम सब मोहम्मद की इबादत नहीं करते, एक खुदा की वंदना करते हैं, हम सब मोहम्मद की भक्ति नहीं करते, एक खुदा की भक्ति करते हैं, हम सब मोहम्मद की इबादत नहीं मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं, उनके आइडियल को अपनाते हैं, लेकिन इबादत और रियाजत सिर्फ एक खुदा की करते हैं। इसलिए मुसलमानों आज दोनों हाथ उठाकर बताओ और ये वादा करो, अगर कोई आपको कहेगा ये मोहम्मदन की आबादी है, आप साफ कह दीजिए आई एम मुस्लिम नॉट मोहम्मदन, मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम का अर्थ है शांति पूर्वक से रहने वाला, मैं मुस्लिम हूँ इसलिए शांति पूर्वक से रहता हूँ, मोहम्मद की इबादत नहीं करता। अरे किसी और मूर्ति की क्या, मोहम्मद की भी इबादत नहीं करता, सिर्फ एक ईश्वर की वंदना करता हूँ। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। ये बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यक शास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। ओम शांति शांति शांति। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।